हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस गोल्फ 1.5 ऑटोमेटिक पेट्रोल का, जो कि इंडिया में तो नहीं आती है बट यहाँ पे आती है जर्मनी में। 1.5 इसमें सेम इंजन मिलता है 4 सिलेंडर 150 bhp वाला, जो कि वर्टस इंडिया में आता है, स्लाविया, कुशाक और टाइगून में आता है। तो सेम इंजन आता है, बट ये है गोल्फ जो कि इंडिया में GTI के साथ भी लॉन्च किया है, बट ये नॉर्मल वेरिएंट है 1.5 के साथ। डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं। ग्रिल कुछ ऐसी मिलती है इसमें। और फ्रंट में अगर तुम देखोगे कि क्रोम की फिनिश पूरी एक्सटेंडेड लाइट से ग्रिल से होके आगे अगली हेडलाइट तक जाती है। और वॉक्सवैगन का ये लोगो है। अगर आप आर लाइन या फिर आर मॉडल लेते हो, उसमें इल्यूमिनेटेड लोगो भी आपको मिलता है। और की कुछ ऐसी मिलती है आपको, कीलेस एंट्री मिलती है, बूट ओपन करने की ऑप्शन मिलती है आपको यहाँ पे। कीलेस एंट्री बोथ ड्राइवर साइड और उसमें है। IQ इंटेलिजेंट लाइट्स मिलती हैं। अगर आप इसकी बहुत सही चीज़ लगती है कि इसकी डिग्गी यहीं से खुलती है, आप ठीक है। और इसकी बूट स्पेस कुछ ऐसी है, मेरे को फिगर्स नहीं है बट मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा कितना फिगर है इसका। और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है इसमें, बट ये ETSI है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होएगी जो कि पावर देती है एक्स्ट्रा। और इसकी लाइट्स अगर आप देखो तो ऐसी है, मैट्रिक्स लाइट मिलती हैं जो कि फंक्शनल है, डायनेमिक है। अलॉयज आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, बट आपको ऑप्शन मिलती है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और अगर फ्यूल की बात करें तो भाई इसमें E5 E10 आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अगर आप पे ज़्यादा पैसे हैं तो 100 ऑक्टेन भी डाल सकते हैं। वाइपर, रेयर वाइपर मिलता है और वॉशर आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऊपर कहीं पे। और अभी फिर चलते हैं इंटीरियर में, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है भाई। तो गाड़ी वेलकम करती है आपको ऐसे। और ये टच स्क्रीन मिलती है इधर, और यहाँ पे लॉक अनलॉक गाड़ी का है। और हेडलाइट के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। इंडिकेटर आपको लेफ्ट हैंड साइड और वाइपर के कंट्रोल राइट हैंड साइड। ऑटोमेटिक है ये फिर, तो मतलब इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं। इधर सब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, लेन की पसीज सब मिलता है। और इस साइड MID के कंट्रोल्स मिलते हैं और कॉलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। अपसाइड डाउन विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं। और इसमें हीटेड विंडोज भी, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो इसमें हीटेड विंडोज भी मिलती हैं। और अगर आप वो देख रहे हो ना, ये ब्लैक पोर्शन और उधर उस साइड भी जो ब्लैक पोर्शन है, ये वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग करता है। अगर आपको वो ऑरेंज लाइट वहाँ पे जला देता है, जो कि आपको, अगर आप सामने भी देख रहे होगे ना, तो आपको रिफ्लेक्ट होती है हल्की हल्की कि जब वो वहाँ पे कोई उस साइड होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट पे उस साइड, तो आपको बता देता है कि उस साइड कोई है। तो अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें, वायरलेस चार्जिंग मिलती है भाई यहाँ पे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। अगर आप असिस्टेंस के कंट्रोल करना चाहें तो आप यहाँ पे सब चेंज कर सकते हैं। और अगर पार्किंग के कंट्रोल्स आप देखना चाहें तो यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है इसमें। एक कप होल्डर यहाँ मिलता है कि 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है। 2C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। ग्लव बॉक्स तो ये है, ग्लव बॉक्स में कुछ स्पेस इतनी है, बट आपको सेंटर हार्म रेस्ट में इतनी स्पेस मिलती है। और ये प्रॉपर 5 सीटर है भाई, तो मतलब इसमें बढ़िया से 5 बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये पोलो से बड़ी है। मतलब अगर क्रेटा का साइज लगाओगे ना, क्रेटा का साइज है बट ये हैचबैक है, आपको क्रेटा की तरह हाई एलिवेशन नहीं मिलती इस गाड़ी में। और हाँ, इसमें हीटेड स्टीयरिंग भी आता है भाई, जो कि बहुत सही चीज़ है। मतलब हीटेड स्टीयरिंग ऑन कर दो और आपका मतलब हाथ गर्म हो जाता है अगर आपके हाथ ठंडे भी हैं। और अगर मैं व्यूज़ दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे MID के कंट्रोल्स व्यू, आप मैप भी देख सकते हैं, जो कि इसका मैप दिखता है ऑटोमेटिकली। एंड देन आप ये लेन की असिस्ट वगैरह वाले जो कंट्रोल्स आते हैं ना, थोड़े बहुत इसमें आपको दिख जाते हैं। और बाकी स्पीड वार्निंग भी दिखाता है कि कितनी यहाँ पे स्पीड वार्निंग है करंटली जहाँ आप चल रहे हो। और ऐसा जो वर्टस में भी आपको देखने को मिलता है, और ये तो सबका फेवरेट है। बाकी लेन एक्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो। क्रूज कंट्रोल सेट यहाँ पे कर सकते हो। ये लेन की असिस्ट है। बाकी अगर आपको कंट्रोल्स देखने हैं तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो अगर आप मेन्यू में जाएंगे। बाकी इसमें नेविगेशन, एम्बियंट लाइटिंग, साउंड, ऐप कनेक्ट, व्हीकल से रिलेटेड देख सकते हैं, जैसे कि इसकी सर्विस वगैरह रिलेटेड सब डाटा आ जाएगा। माइलेज, व्हीकल, इंटीरियर, एक्सटीरियर। अगर हम इसके हेडलाइट पे जाएं, ओके, डायनेमिक हेडलाइट्स भी हैं भाई। कॉर्नरिंग लाइट, डायनेमिक कॉर्नरिंग लाइट, मतलब अगर आप लेफ्ट को मुड़ते हो ना, तो इसके हेडलाइट जो प्रोजेक्टर है वो भी ऐसे ऐसे मूव करते हैं भाई। वो मेरे को बहुत सही चीज़ लगी है। कंफर्ट लाइट में क्या है, ओके, एनिमेशन वगैरह भी आप सेट कर सकते हो इसमें कि कैसी है। ऑडी में तो क्या है कि आप पूरी कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आप कैसी चाहिए। मिरर में कि रिवर्स का कैमरा भी सेटिंग कर सकते हो। ओके, ये इन मिरर्स के कि फोल्ड करने की नहीं, और यही मिरर लोअर भी हो जाते हैं अगर आप रिवर्स करते हो, तो ये सही चीज़ है। और अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। रेंज वगैरह यहाँ दिख रही है आपको। और फिर क्या देखना है, असिस्ट सिस्टम में जाना था। तो अगर स्पीड वार्निंग वगैरह का डिस्प्ले आपको चाहिए यहाँ पे, जैसे कि अभी इसमें आ रहा है स्पीड वार्निंग का डिस्प्ले, वो चाहिए कि नहीं, तो वो आप मतलब पूरी कस्टमाइजेबल है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे। और ये ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग होगा। ओके, लेन चेंज सिस्टम है ये, एक्टिव करने की नहीं। और ये ड्राइवर अलर्ट, अगर आप बहुत देर तक रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर अलर्ट आपको चाहिए कि नहीं, मतलब ये कस्टमाइजेबल है।
और आई थिंक ये फ्रंट इमरजेंसी ब्रेकिंग, डिस्टेंस वगैरह, लेट और कितना करना है, मतलब कस्टमाइजेबल है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है और हीटेड सीट्स भी आपको मिलती हैं, जो कि ये नीचे वाला पोर्शन है। अंडर थाई सपोर्ट मिलता है और ये मेमोरी सेट फंक्शन मिलता है और इलेक्ट्रिक सीट्स है। और यहाँ पे देखें तो मैनुअल सीट है, बट अंडर थाई सपोर्ट उसमें एडजस्टेबल नहीं है, बट यहाँ पे एडजस्टेबल है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वाला। और यहाँ पे भी ऐसी कुछ स्पेस है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, पार्किंग है, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। ये लगा हुआ था, बहुत अजीब बिहेव करते हैं क्योंकि मेरे को इसकी आदत है ही नहीं, तो मैंने इसको ऑफ ही कर दिया है। तो अभी इसको ड्राइव करते हैं कि कैसा लगता है, कैसा पंची इसका ड्राइविंग है इस गाड़ी की। और आई थिंक इसमें मोड्स होने चाहिए, ड्राइव मोड्स, जो कि देखते हैं इसमें है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ड्राइव मोड्स हैं, नहीं है। बस हम इसे यहीं से एस पे स्पोर्ट्स पे लगा देंगे और फिर पैडल शिफ्टर्स भी यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड सी हाउ इट गोज। क्योंकि मैंने इंडिया में वर्टस चलाई है, 1.5 वर्ना भी चलाई है जो टर्बो में आती है, गोल्फ यहाँ पे 1 लीटर भी चलाई है, 1.5 डीजल मैनुअल भी चलाई है। तो 1.5 ऑटो पेट्रोल सबसे पहली बार होगा वर्टस के कंपैरिजन में, बिल्कुल सेम इंजन। तो लेट्स सी कि जर्मनी में थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं है और कैसी पिक रहती है इस गाड़ी की। तो लेट्स गो। तो अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, सीट बेल्ट लगा देते हैं भाई, सेफ्टी भाई फर्स्ट है। और अभी हम जाएंगे ऑटोबान ड्राइव पे एंड लेट्स सी, पुट इट ऑन ड्राइव, लेट्स गो। ये देखो एक और गोल्फ है गाइस, और वो सही लग रही है। आई थिंक वो हायर मॉडल है, उसका इल्यूमिनेटेड लोगो दिखेगा आपको। देखो अभी ऑरेंज लाइट जल रही है, अगर आपको दिख रही हो तो ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग में सही चीज़ है, मतलब नए ड्राइवर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो भाई ड्राइविंग ही अपनी जैसी करते हैं उसके लिए तो मिमिक ही है भाई ये। भाई वाह, क्या डाउन शिफ्ट किया गाड़ी ने। जैसे मैंने पिक किया 1 सेकंड के बाद उसने मतलब सेंस करने में टाइम लगाया 1 सेकंड, और जैसी जो डाउन शिफ्ट हुई मतलब उसके बाद उसने बहुत सही पावर पकड़ी है। अब वो देखो वो गोल्फ आ रहा है जो ब्लू कलर की मैंने दिखाई थी। अभी हमें यहाँ से राइट जाना है ऑटोबान के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स ऑन कर्व्स, देखते हैं कितनी कर्व है। अरे ये तो नॉर्मल ही थी, ऐसी कुछ थी नहीं खास। लेट्स सी अभी 80 पे हम, और इस कर्व को कर पाते हैं कि नहीं। इजी था भाई, बहुत इजी था। मतलब आई डोंट नो कितनी कर्व थी क्योंकि बहुत आदत भी हो गई है। मतलब 1 सेकंड का डिले तो है इस गाड़ी में। वाह भाई क्या ये हो गया है, सही लग रहा है ऑटोबान पे चढ़ते ही। उसको जाने देते हैं पहले। डी में तो यार 1 सेकंड का डिले आ रहा है। लेट्स पुट इट इन एस मोड। ओए भाई ये बहुत सही चीज़ लगी, वो लेन भी दिखा रहा है और वो जो स्ट्राइप्स होती है ना वो भी दिखा रहा है कि जैसे वहाँ पे वो स्ट्राइप वो है ना। ओह नो गाइस, जाम, मतलब नो स्पीड लिमिट वाला रोड है और जाम देख लो। गलत है आगे यार, इस पे तो गाड़ी बढ़िया से टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। डी में ही लगा दो भाई। ये A8 पे ना हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा। मतलब ये A8 बहुत ही बिजी हाईवे है, तो गेम तो हो ही चुकी है अपनी, अब क्या ही कर सकते हैं। एसी ऑफ कर देते हैं। मेरे को लगा था कि ऑफ ही है एसी, अभी जाम खुल गया है, एसी ऑफ कर दिया है। और भाई आते हुए भी हमें यहीं से आना है और आते हुए भी देख लो कितना जाम है। भाई रैप्टर कितना सही लग रहा है भाई। लेट्स पुट इट ऑन एस। नीदरलैंड से आई हो गाड़ी। गाड़ी के जो हाई गियर्स है ना हाई स्पीड पे, सॉरी गाड़ी के जो लो गियर्स है ना 3rd 4th, वो हाई आरपीएम पे और हाई स्पीड पे पिक नहीं करते हैं। तो जब मैंने जैसे ही शिफ्ट किया गियर को तो उसने सही बढ़िया पिक किया, मतलब उससे पहले नहीं कर रहा था। अभी जैसे हम 6th गियर में हैं 7 स्पीड DSG में, जबकि DSG बहुत फास्ट शिफ्टर्स में आता है भाई, गिनते हैं कि वो 4th फास्ट शिफ्टर है। बट अभी देखो
ये देखो बिल्कुल नहीं, अभी मैं 5th करूँगा ना तो स्पीड सही पिक होती है। आई थिंक हमें आते हुए कोई और रूट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इस पे तो जाम दिख ही रहा है यार तुम्हें। भाई क्या लग रही है भाई, वो नीदरलैंड से होगी यार गाड़ी चलाने में। आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर इट विद वर्टस। ऑब्वियसली ये ज़्यादा पावरफुल लग रही है मेरे को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो हल्की सी है ना, वो जो हल्का सा एक्स्ट्रा पंच मिलता है ना वो स्टार्टिंग में वो मिलता है। बट अगर तुम हाई स्पीड की बात कर रहे हो ना 150 प्लस, तो बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके छोटे गियर्स है वो इतने पावरफुल लगते ही नहीं है तुम्हें प्लस अगले गियर पे शिफ्ट करना ही पड़ता है अगर तुम्हें थोड़ी सी पावर चाहिए, क्योंकि इसकी पीक पावर में कुछ दिक्कत है ऑन हाई स्पीड्स। और इसी कार को वर्टस में लोग भाई साहब खुशी खुशी चलाते हैं। द रीज़न ही इसकी ऑप्शंस नहीं है इंडिया में। बट अगर आप यहाँ जर्मनी में लोगे तो आपके पास GTI और टाइप आर, मतलब जो टाइप आर और जो आर लाइन है, आर लाइन मतलब इज़ लाइक एन लाइन इन Hyundai i20, और एक एन जो प्रॉपर एन है ना जो 200 प्लस हॉर्स पावर आती है, वो ऐसे ही सबसे GTI से भी बड़ा तगड़ा मॉडल आर है। आर ऑल व्हील ड्राइव आता है गोल्फ में, मतलब जो GTI है वो फ्रंट व्हील ड्राइव आएगा, ऑल व्हील ड्राइव तुम्हें मिलेगा गोल्फ आर में। तो तुम्हें मतलब ऑप्शंस मिल रही हैं यहाँ पे वर्टस नहीं है, क्योंकि वर्टस बनी ही इंडियन मार्केट के लिए है। वर्टस, लाविया, कुशाक, टाइगून यहाँ पे मिलते हैं टी क्रॉस के नाम से। पर जो वर्टस है मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट इंडिया मार्केट के लिए सही प्रोडक्ट है। बट अगर तुम्हें अब आई थिंक जो EU की ट्रेड हुई है, आई थिंक गोल्फ नॉर्मल भी इंडिया में लॉन्च कर देनी चाहिए। बट वही बात है, अगर सेम इंजन ऑप्शंस के साथ तुम्हें एक सेडान मिल रही है और एक हैचबैक मिल रही है सेम इंजन ऑप्शन, तो ऑफकोर्स सेडान लेना बेटर रहता है, क्योंकि बड़ी बूट स्पेस वगैरह मिल जाती है उसमें और ज़्यादा बेटर रहती है हैचबैक से कंपैरिजन में। तो वो चीज़ सही है। तो गाइस उसके बाद मैंने ऑटोबान वाला रूट छोड़ के वापस जाने के लिए दूसरा रूट लिया, जो कि कंट्री साइड रूट था। और ये रूट स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिया था, मतलब एक तो ट्रैफिक थी उस रूट पे ज़्यादा, और दूसरा मेरे को एक कॉर्नरिंग के लिए भी गाड़ी टेस्ट करनी थी, कॉर्नर्स पे कैसा बिहेव करती है। तो ये जो मैंने रूट लिया था ये कंट्री साइड रोड था, और कंट्री साइड रोड लेके मैं वापस से घूम के अपनी डेस्टिनेशन पे वापस जा रहा था। और इस रोड पे इस पे नो स्पीड लिमिट वाला कोई सीन नहीं होता है, इस पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 थी। तो इस गाड़ी को मैंने 100 और 90 के अराउंड अच्छे से कर्व्स पे चला के देखा, जो कि बहुत ही सही परफॉर्म कर रही थी, मतलब एज एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वॉक्सवैगन और जितनी भी जर्मन है उनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। बट हैंडलिंग के साथ साथ मेरे को स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की देखनी थी, क्योंकि ये पोलो से साइज़ में बड़ी है, जिससे मतलब इसका बॉडी रोल एज़ कम्पेयर टू पोलो से ज़्यादा होना चाहिए था। बट ये गाड़ी बहुत स्टेबल थी, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है इस जर्मन मॉडल की। तो मेरे को बहुत सही लगी है गाड़ी चलाने में, कॉर्नरिंग में फर्स्ट क्लास थी गाड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड बाय।